अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख आफ्ताब अहमद की दावत पर मुसद्दक मलिक ने अटक में खिताब किया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। उस सिलसिले में एक वर्कर कन्वेंशन हुआ है। उन्होंने क्या खिताब किया है आपको दिखाता हूँ। मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं एक दफा एक महफिल में बैठा था तो किसी ने मियाँ नवाज शरीफ साहब से पूछा कि मियाँ साहब सियासत क्यों करते हो? तो मियाँ साहब ने जवाब दिया, एक कर्ज है और एक फर्ज है। कर्ज है रियासत का, गरीब अवाम का कर्ज है एक रियासत के ऊपर, उसे अदा करना है। वो फर्ज पूरा करने के लिए मैं सियासत कि भाई क्या कर्ज है। तो मियाँ साहब ने कहा कि जिस दिन मुल्क बना था, जिस दिन इस मुल्क का आइन बना था, उस दिन रियासत ने कसम खाई थी कि हर गरीब आदमी को उसका हक अदा किया जाएगा। ये भट्टी के सामने जलते हुए मजदूर जो हैं, ये अपने बच्चों को इज्जत के साथ स्कूल में भेजेंगे और उस स्कूल में भेजेंगे जिधर अगली नस्ल में उनका बच्चा भट्टी के सामने नहीं खड़ा होगा। ये जो आपके किसान हैं, हम सड़क से चलते चले आते हैं, दोनों तरफ जमीनें जमीनें, हर तरफ गर्मी हो सर्दी हो, दिन रात, सुबह फजर से लेके मगरिब तक वो लोग जो इस दहकती धूप में हल चलाते हैं, उनकी बच्चियों का भी इस मुल्क पे उतना ही हक है जितना किसी सेठ का। ये हक अदा करना है। और मैं चाहता ये हूं कि जब गरीब आदमी का बच्चा सड़क से गुजरे, जब गरीब आदमी की बच्ची सड़क से गुजरे, तो लोग दोनों तरफ खड़े हो जाएं और कोई कहे डॉक्टर साहब, कोई कहे प्रोफेसर साहब। ये है वो हक जो 75 साल में इस मुल्क की अशराफिया अदा नहीं कर सकी। ये हक अदा करने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब आए। और एक फर्ज है, एक हक है, एक फर्ज है। फर्ज है इस मुल्क का, फर्ज है इस रियासत का, फर्ज है इस आइन का कि हर गरीब आदमी अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। जब बिजली का बिल देने लगे तो माँ बाप की दवाओं का बिल सामने ना आए। यह फर्ज है और यह फर्ज इस रियासत को अदा करना है। और इस फर्ज की अदायगी के लिए मियाँ साहब ने कहा मैं सियासत कर। इस कर्ज और फर्ज की तकरार में 75 साल गुजर गए। इस कर्ज और फर्ज की तकरार में आज मैं और ख्वाजा साहब और तमाम हमारे लीडरान जो यहां पर बैठे हैं, इस कर्ज की अदायगी के लिए आपके सामने हाजिर है कि गरीब आदमी का इस मुल्क पे हक है। हक, कोई एहसान नहीं किसी का। गरीब आदमी का इस मुल्क पे उतना हक है, उससे दुगना हक है जितना किसी जागीरदार, किसी सेठ का है या किसी सियासतदान का है। और हमारी पार्टी की मियां नवाज शरीफ की जो जिद्दोजहद है, वो ये हक अदा करने की जिद्दोजहद। इस हक को अदा करने के लिए हम आपके पास हाजिर हैं। तो मुझे बताया गया कि आप शेख साहब के घर नहीं जा रहे, आप नवाबजादा साहब के घर नहीं जा रहे, आप खानजादा साहब के घर नहीं जा रहे, आप मलिक साहब के घर नहीं जा रहे, आप मियां नवाज शरीफ के घर जा रहे हैं। आप उस घर जा रहे हैं जहां पे उनको जब पाबंदे सलासिल किया गया, तो कौन सा घर था जहां पे उन्होंने अपनी बेटी, अपनी बेगम, अपनी वालदा को कहा कि आप जाके ठहरे। ये अटक था, अटक। ये अटक मियां नवाज शरीफ का घर है। तो आज हम आपके सामने मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे मियां नवाज शरीफ साहब के घर खड़े। और आप शून्य किस्मत देखें कि तब भी इसी हक की अदायगी में 12 अक्टूबर को यहां आए और आज भी उसी हक की अदायगी के लिए 12 अक्टूबर को हम आपके सामने खड़े हैं कि वो 21 को पहुंच रहे हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी इस्तेहसाल होगा, जब भी इस्तेहसाल हुआ, वो मियां नवाज शरीफ का नहीं हुआ, वो आपका हुआ। जो आपके रास्ते में रुकावटें आई, उन रुकावटों को हटाने में मियां साहब कई मर्तबा मुल्क बदर हुए, कई मर्तबा मुल्क बदर हुए और कई मर्तबा और होने को तैयार है। वो भी, उनकी आल औलाद भी, हम भी, ये पार्टी सब आप पे कुर्बान है। लेकिन जो आपका हक है वो अदा किया जाएगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं ला रहे। दोबारा से आपकी हुकूक की जिद्दोजहद के लिए 21 अक्टूबर एक बाब है, एक नया मोड़ है। आप अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, आप अगर उम्मीद चाहते हैं, तो आप 21 अक्टूबर को हमारे साथ चलें। मुझे इसे ठीक कर लेने दें। गलत हो गया, गलत हो गया।
इस 21 अक्टूबर को हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि ये मुस्तकबिल तो आपके बच्चों का है, ये मुस्तकबिल तो हमारे बच्चों का है। क्या वजह है भाई, क्या वजह है? मैं अभी आ रहा था एक फ्लाइट पे, तो जब कराची उतरा मैं काउंटर पे गया, मैंने पहले भी बताया, तो मैंने साहब एक इज्जतदार से आदमी थे, मैंने उनको कहा कि यार कोई सीट अच्छी दे देना। उसने कहा मियां साहब, मलिक साहब सीट तो आपको अच्छी देता हूं, जरा मेरी बात सुन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं मेरे पास 50-55 हजार रुपए कमाता हूं, यहाँ काउंटर पे काम करता हूं, मैं और मेरी बेगम सारा दिन, हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे साथ रहते हैं, सारा दिन मीटर पे देखता रहता हूं कितने यूनिट हो, इस खतरे में जिंदगी गुजारता हूं कि 300 यूनिट से ज्यादा हो गया तो दुगना हो जाएगा बिजली का बिल। तो उसने कहा कि मेरी वालदा ये 2 दिन पहले मेरे वालिद के कपड़े इस्त्री कर रही थी, हम 280-85 यूनिट तक पहुंच चुके थे, तो मैं भाग के पहुंचा और मैंने अपनी वालदा का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा अम्मा मुझे 2 कपड़े मैं नीचे से इस्त्री करवा लाता हूं मोहल्ले से वो। तो उसने कहा मैंने तो वैसे ही कहा कि मैं नीचे करवा लेता हूं, जरा बिल बच जाएगा। मैंने मुड़ के देखा तो मेरी अम्मा की आंखों में आंसू। 50-55 साल से मैं अपने खामंद की खिदमत कर रही हूँ, रोज उठती हूँ, रोज कपड़े इस्त्री करती हूँ, रोज खाना बनाती हूँ, और तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए 2 के बजाय 1 वक्त का खाना खाते थे, तुम्हें कॉलेज भेजते थे कि आज तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कि वो खामन जिसकी अताअत में मैंने सारी जिंदगी गुजारी है, आज मेरा तुमने हाथ पकड़ लिया। तो उस माँ की आंखों में आंसुओं का कर्ज मैंने आपने अदा करना है, और उस बेटे की लाचारी का कर्ज मैंने और आपने अदा करना है, और हम ये कर्ज अदा करके रहे। अब वो वक्त जरूर आएगा जब आप इज्जत से अपने बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे, बिजली का बिल भी देंगे, अपने मां बाप की दवा भी लाएंगे। और ये मैं क्यों कहता हूं? क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? इससे पहले क्या मुसीबत आप पर नहीं आई? मियां नवाज शरीफ 1990 में आए तो एक यहां पे मुआशी इंकलाब आया। ये नौकरशाही जिसने जकड़ में पाकिस्तान को लिया हुआ था, 1990 में पहली मर्तबा इस नौकरशाही की जकड़ तोड़ी। किसने तोड़ी? 2013 में मियां साहब को लेकर आए तो 14-14, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी, तो किसने लोड शेडिंग खत्म की? ये आपका जो दानिश स्कूल गली गली मोहल्ले मोहल्ले बने हैं, जो एचएसएन कॉलेज के मुकाबले है में स्कूल है, ताकि आपके बच्चे भी, जब आपकी बेटी भी जब सड़क से गुजरे तो लोग डॉक्टर साहब कहे। ये किसने बनाई है? ये हजारों मील की सड़कें जिनको आप कभी मोटरवे कहते हैं, कभी सीपैक कहते हैं, ये जाल किसने बनाया? एक मुल्क जिसमें 1 रुपया नहीं आ रहा था, वहां पे 30,000 अरब डॉलर, रुपए नहीं, 30 बिलियन 32 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट किसने करवाई? और ये क्या थी इन्वेस्टमेंट? आपकी नौकरी थी भाई। जिधर जिधर से सड़क गुजरी, उस सड़क ने आपके घर की दहलीज के ऊपर वो नौकरी लेकर आई। जब सड़क बनती है तो कौन वहां पर ईंटें कूटता है? कौन सड़क बनाता है? मुकामी आदमी सड़क बनाता है। जब ठेके मिलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर को, किसको मिलते हैं? आपको मिलते हैं। तो नए कारोबार बने, लोगों को नौकरियां मिली और पूरे इलाके की हालत बदल गई। 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 20-20 गुना आपकी जो जमीन है उसकी कीमत बढ़ गई। जब जमीन की कीमत बढ़ेगी तो आप कारोबार करेंगे, जब आप कारोबार करेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी, जब आपके घर में खुशहाली आएगी तो आप माँ बाप की खिदमत करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। जो ठेका लेगा वो लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, वो नए कारोबार करेगा। तो अगर पहले तारीखी में मियां नवाज शरीफ ने रोशनी का पैगाम दिया, तो भाइयों आज क्यों है नाउमीदी? किस बात की नाउमीदी? 240-24 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई नाउमीदी नहीं है। जैसे पहले इस मुल्क की तकदीर बदली, हर मर्तबा बदली, उसी तरह फिर बदलेंगे। हमें कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सुनने में आता है रोज खबरों में, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे उठा के गिराए वो आज जेलों में पड़े, इस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।
कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं है कि कोर कमांडर के घर को जो जिना हाउस था उसको खाक स्तर कर दिया आपने, उनको पकड़ा तो आपने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपने जीएचक्यू पे हमला किया, कहा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, क्यों पकड़ा भाई, छोड़ दें। किसी ने यह सोचा कि आपने 2003-4 ख्वाजा साहब कौन से कब इलेक्शन हुए थे? 2003-4 में करवाए थे, 2 में। 2002 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ था मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। मियां नवाज शरीफ नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड था। उससे अगला इलेक्शन कब हुआ? 2008 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ था नहीं था मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। 2018 का इलेक्शन हुआ, मियां नवाज शरीफ था मगर लेवल प्लेइंग फील्ड था। यह कौन सा चहीता है जो मुल्क की तमाम सलामती इदारों पे हमला करे और सिर्फ उससे पूछा जाए तो अदालतें कहें भाई कल आ जाइएगा, हमने आपको भेजा है एक परवाना, चले परसों आ जाइएगा। अरे यार, वकालतनामे के साथ किसी वकील को भेज दें। और लोग कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इस मुल्क की तकदीर जिस शख्स ने बदली उसको 20 साल में आपने एक मौका दिया, उसने एक मौके में मुल्क की तकदीर बदल दी। और आज वो लोग जो रियासत के ऊपर, वो गासिब जो हमला आवर है रियासत के ऊपर, जिनकी वजह से आपके बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, महंगाई है मुल्क में, तो हमें ये चहेते कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो बंद कर देना, आप अपनी मर्जी का लेवल प्लेइंग फील्ड ले आए। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, 2002 हो, 2008 हो, 2018 हो या 2024, मियां नवाज शरीफ की क़यादत जब आएगी, उम्मीद आएगी, तब्दीली आएगी और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। 21 तारीख को मैं आपके साथ बस में बैठूंगा, आपके साथ जाएंगे, आपके साथ पंडाल में बैठेंगे, आपके साथ वापस आएंगे। जितनी आपकी इज्जत उतनी हमारी इज्जत, जितनी हम सब की इज्जत उतनी मियां नवाज शरीफ की इज्जत, उतनी इस मुल्क की इज्जत, उतनी हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की इज्जत। पाकिस्तान, पाकिस्तान।